हेलो माय डियर एम्बाइबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई आप सबको पता है सीएपीएफ 2003 का एग्जाम बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है और तैयारी हो चुकी होगी बिल्कुल। लेकिन लास्ट वीक है और लास्ट वीक की जो स्ट्रेटजी होती है ना, वो काफी जरूरी होती है स्टूडेंट्स के लिए। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तैयारी कर रखी है, सारा कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज कर लिया होगा, लेकिन लास्ट वीक में कुछ बातों का ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी ना लास्ट मोमेंट पे हम कुछ चीजें छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट टाइम पे लास्ट वीक में किन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, जिससे आप अपनी जो तैयारी है, जो आपने कंटेंट बनाया है, उससे बेहतर मार्क्स ला सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि लास्ट वीक में हमें क्या क्या करना चाहिए। ओके सी, सबसे पहले बच्चों ध्यान रखें कि रिवाइज कर लें अपने की कॉन्सेप्ट्स को, रिव्यू करें आपके की कॉन्सेप्ट्स का। अब की कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या होता है, आपने जो तैयारी की है, अपने नोट्स बनाए होंगे, उस नोट्स में बेटा आपने बहुत सारे डेटा को मार्क कर रखा होगा। वो डेटा फैक्चुअल डेटा होता है, जैसे कि कोई डेट होगी, कोई एसेंशियल कॉन्सेप्ट होगा, कोई फॉर्मूला होगा, इन सब को ध्यान से पढ़े। तो फोकस ऑन रिवाइजिंग ईच सब्जेक्ट एसेंशियल कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज एंड फैक्ट्स। prioritize topics with higher weightage and those that you find challenging। तो वो सारे के सारे टॉपिक जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, हो सकता है कि आपको उसमें इंटरेस्ट ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उनको कवर अप करना ही होगा। चैलेंजिंग चीजों को पहले कंप्लीट करें, इससे आपके मार्क्स बूस्ट कर जाते हैं। तो चलिए और क्या क्या है आज आपके लिए, लेट्स सी। रिवाइज शॉर्ट नोट्स। आपने इतने दिन की स्टडी में बेटा शॉर्ट नोट्स तो जरूर तैयार किए होंगे। तो शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, अब वो आप अगले 8 दिन में तो तैयार नहीं कर सकते, तो आपने पहले से अपने बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बना रखे होते हैं। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करें। रिवाइज योर कंसाइज नोट्स एंड फ्लैश कार्ड्स दैट यू क्रिएटेड अर्लियर। आपने पहले ही बना रखे होते हैं। दीज विल बी हैंडी और क्विक फॉर क्विक रिवीजन एंड लास्ट मिनट कॉन्सेप्ट। बेटा रिकैप्स के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो अपने जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उनका रिवीजन आप जरूर करें। ओके चलिए, तो भाई देखो, जो तैयारी होती है वो एक दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम कहते हैं ना, रोम कैन नॉट बी बिल्ड इन अ डे, तो एक दिन में नहीं बनता है, इट टेक्स सम टाइम्स। तो स्टे ऑर्गेनाइज्ड। देखो एक चीज है, अब आपके पास एक ही वीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप ये भी पढ़ लेंगे वो भी पढ़ लेंगे। तो अपनी स्टडी टेबल को एकदम प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर लें कि अगले 8 दिन में मुझे इन वाले मार्क्स को लाने के लिए क्या क्या कवर अप करना है। तो स्टडी टेबल से बाकी सारी वो चीजें हटा दें जो आपको लगता है कि काम की नहीं है या आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो प्लान योर स्टडी शेड्यूल फॉर ईच डे एंड स्टिक टू इट। एक प्लान बनाओ फॉर द 7 डेज, पर डे डिसाइड करो मुझे इतना काम करना, इतना रिवीजन करना, और से स्टिक रहे। ये जो टाइम है, ये मैंने आपको बता दिया कि कॉम्प्लेक्स और क्रूशियल टॉपिक्स को पढ़ने का है, साथ के साथ रिवीजन करने का है। हैव अ क्लियर स्ट्रेटजी फॉर द रिमेनिंग डेज टू कवर ऑल सब्जेक्ट्स इफेक्टिवली। एक क्लियर स्ट्रेटजी रखो कि मुझे कैसे सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। तो बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि क्या क्या चीजें हमें मदद करने वाली हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स ऐसा नहीं है कि आपने पहले नहीं किया है, लेकिन सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक बार रिवाइज करना बन जाता है बिल्कुल लास्ट वीक में। यानी कि कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट। आपने जितने भी मॉक टेस्ट पहले लगाए हैं या प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए हैं, एक बार उनका रिवीजन करना जरूर बनता है, क्योंकि वहां बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको एक बार देखने से आपकी मेमोरी रिफ्रेश होगी। आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहां कहां से पूछा जाता है, मतलब दे गिव यू द डायरेक्ट आइडिया कि कौन सी चीजें कहां से आने वाली हैं। एनालाइज योर परफॉर्मेंस टू आइडेंटिफाई वीक एरियाज एंड वर्क ऑन इंप्रूविंग दैम। और भाई एनालाइज करो कि परफॉर्मेंस में आइडेंटिफाई कर लो कौन सा वीक एरिया है, और वर्क ऑन इंप्रूविंग दैम। और बेटा उस पर थोड़ा सा काम करो कि आप उसे इंप्रूव कर ले। ठीक है, अब इंप्रूव कैसे होगा, सिर्फ रिवीजन से। मतलब किसी नए टॉपिक को टच करना तो बात बनती ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इससे अलग बेटा टाइम मैनेजमेंट। देखो अभी टाइम मैनेजमेंट क्या है, आप एक बात बताओ। मॉक टेस्ट मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो ऐसा मॉक टेस्ट देते हैं कि डिवाइड कर लेते हैं, चलो ऐसे अब लिख देते हैं और बाकी बात में करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग बाद में करेंगे, और ग्रामर तो हम शाम को बड़ी आसानी से चाय पीते हुए सॉल्व कर लेते हैं, और रात को फाइंड आउट कर लिया कि भाई पूरा मॉक टेस्ट बन गया। तो देखो ये तो वर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का रोल इसलिए है कि अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं कभी भी, तो एक तो मॉक टेस्ट में भी, साथ के साथ आपकी स्टडीज में भी टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। आपको एक एग्जाम से, एक सब्जेक्ट से तो पेपर नहीं निकलता है कि आपने सिर्फ इंग्लिश पढ़ लिया, जीएस का कोई एक पार्ट पढ़ लिया। आपको सबको बैलेंस करना होता है, तो टाइम आपको देना होगा। अब हमेशा इक्वल टाइम भी नहीं होता है, ठीक है, टाइम अलग अलग है।
जो सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज रखता है उसको ज्यादा टाइम देंगे, जो कम रखता है उसको कम टाइम देंगे। कभी कभी इंटरेस्ट की वजह से हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को ज्यादा देर पढ़ लेते हैं, उनकी वेटेज कम होती है लेकिन हमारा इंटरेस्ट उनमें बहुत ज्यादा है। लेकिन एग्जाम के टाइम पे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो प्रैक्टिस टाइम बाउंड मॉक टेस्ट टू एनहेंस योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। एक तो टाइम बाउंड बेटर चीजें करें जिससे आपके स्किल्स एनहेंस हो जाए। दिस विल हेल्प यू एलोकेट टाइम इफेक्टिवली ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जाम। तो एक्चुअल एग्जाम में भी बेटा आप अच्छे से डिवाइड कर सकते हो कि मेरा ऐसे राइटिंग है तो मैं कितना टाइम दे पा रहा हूँ, मेरा अगर रिपोर्ट राइटिंग है तो मैं कितने टाइम में कर पा रहा हूँ, ग्रामर में कितने टाइम पे कर पा रहा हूं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं नेक्स्ट चीज, स्टे काम एंड पॉजिटिव। बहुत अच्छी बात। यहां तो मैं एक बात आपसे कहूंगा, स्टे काम एंड पॉजिटिव की जब बात आती है, हमने अक्सर सुना होता है कि जो लोग होते हैं बेटा बाथरूम में बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं और जब कोई नहीं देख रहा होता है तो डांस बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम अपना बेस्ट आप परफॉर्म कर रहे होते हो, बिकॉज आपको किसी भी चीज की केयर नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप सच में इस कंडीशन में पहुंच जाएं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यूजुअली हमने देखा है कि हम इंटरव्यूज में गलतियां कर जाते हैं, पहले से ही नमनेस फील होने लग जाती है, हेजिटेशन, एंजाइटी, और फिर हम अपना इंट्रोडक्शन देने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपना नाम भी बताना है तो मुझे कंफ्यूजन है कि मेरा नाम क्या है। ओके, तो ट्राई टू बी काम एंड कंपोज्ड। अब आप कहेंगे सर कैसे हो सकता है, स्टे काम एंड कंपोज, एंजाइटी है। अगर हम एक बात को बहुत क्लियरली मान ले कि जो मैंने मेहनत की है, ठीक है, बिल्कुल समझ लो एक वेट है, बैलेंस है, इधर वेट आते जा रहा है, इधर आप जो मटेरियल रखते जा रहे हो सेम है, आपने जितनी तैयारी की है वो वेट जैसे ही है, जितने क्वेश्चन आप वहां देखेंगे वो आप सॉल्व करेंगे, वो समझो उसका आंसर रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। तो बड़ा सीधा तरीका है कि इस बात को आप पहले एक बार मान ले कि जितनी मैंने मेहनत की है बिल्कुल उतने ही मार्क्स आएंगे। ये प्रॉब्लम उन बच्चों को है जिनके अंदर ड्रीमिंग बहुत ज्यादा है, जो सपना देख के बैठे हैं, यानी कि तैयारी तो कम की है लेकिन सपना बहुत बड़ा है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, दैट्स व्हाई दे हैव द प्रॉब्लम। तो इसलिए काम एंड पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, हमेशा काम रहना है, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अवॉइड क्रैमिंग न्यू टॉपिक्स और ओवरबर्डनिंग योरसेल्फ, बिल्कुल सही बात है। क्रैमिंग करना अच्छा है, किस चीज का, जो मुझे आता है, अभी मुझे पता है मैंने इतने दिन पढ़ा है तो मुझे वो सब चीजें याद करनी है तो मैं क्रैम करूं, लेकिन मैं ऐसा ना करूं कि टॉपिक्स को ओवरबर्डन कर दूं, नई चीजों को क्रैम करना शुरू कर दूं। तो ब्रेन है क्या करेगा, नई चीजें दिखाएगा, पुरानी चीजें भुला देगा, ठीक है। तो इसलिए टू मच इंफॉर्मेशन मत डालो, जो आता है उसको अच्छे से क्रैम कर लो, ठीक है। स्टे काम पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन, हमेशा पॉजिटिव रहे, काम रहे, कॉन्फिडेंट रहे, आपको पता होना चाहिए कि आप कर सकते हैं क्योंकि आपने मेहनत की है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसके बाद समझते हैं अवॉइड बर्नआउट। मतलब क्या है, अब यार एक हफ्ता है एग्जाम के लिए लेकिन मैं तो डेली जाता हूं एक्सरसाइज करने के लिए, घूमने जाता हूं, जिम करता हूं, तो आप ये सोचो अगर आप एक्सेसिव बर्नआउट करेंगे यानी कि ज्यादा मेहनत करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आपको रेस्ट की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एंश्योर यू गेट एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप ड्यूरिंग दीज लास्ट डेज। कोशिश करो कि आप अच्छे से आराम भी करें क्योंकि हेल्थ सबसे जरूरी है। अगर आपकी हेल्थ खराब हो जाती है तो आपके कुछ घंटे या 1 या 2 दिन भी बेटा आपकी स्टडीज को बहुत अच्छे से हैम्पर कर सकता है इस टाइम पे, ओके। फ्रेश एंड फोकस्ड माइंड विल बी मोर प्रोडक्टिव देन एन एग्जॉस्टेड वन। अगर आपका दिमाग फ्रेश है, ठीक है, एग्जॉस्टेड नहीं है, तो आप सोचो ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो ऐसे टाइम पे आप बर्नआउट को तो जो है अवॉइड कर दें, लेकिन क्या करें, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से आप काम रहेंगे, ठीक है। हल्का फुल्का योगा कर सकते हैं लेकिन वो भी तब जब आपको पहले से आता है। मेडिटेशन पहले से नहीं है तो कम से कम आंखें बंद करके हम थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट शांत बैठे, यू फील कि आपने सब कुछ रिलैक्स कर लिया है, उसके बाद रिवीजन देखें, यू मतलब एक एनर्जाइज बेटा आपको आपका माइंड लगने लग जाएगा। तो सजेशन ये है कि लास्ट वीक में एक्सेसिव बर्नआउट मतलब इसको अवॉइड करें, कोशिश करें बहुत ज्यादा फिजिकल पे ध्यान ना दें। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट हेल्दी। बहुत जरूरी है भाई, देखो जो पानी है एक्सेसिव तो नहीं होता है कि मैं कह दूं आज 4-5 लीटर पीना शुरू कर दें, ठीक है, तो आपको पता ही है कि ज्यादा पानी पीने से भी प्रॉब्लम है, तो इतना ज्यादा पानी नहीं पीना है, लेकिन स्टे हाइड्रेटेड, कोशिश करो कि ज्यादा लिक्विड डाइट्स लेना शुरू कर दें, हेल्दी फूड खाएं, कोई भी बाहर की चीज अवॉइड करें लास्ट वीक में। ये सब इसीलिए है कि आपकी हेल्थ खराब ना हो, आपने हैवी फूड ले लिया, स्लंबर आएगा, सो जाओगे, तो इसलिए हैवी फूड मत लो, मैक्सिमम डाइट्स लो, थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ खाते रहें, इससे आपको एनर्जी मिलती रहेगी बॉडी को चलाने के लिए, स्लंबर नहीं आएगा और आप प्रोडक्टिव बने रहेंगे, ठीक है।
तो एंश्योर यू स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट न्यूट्रिशियस मील्स टू मेंटेन योर एनर्जी लेवल्स। ठीक, तो बढ़िया से खाना खाएं, स्टे हेल्दी बने रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं बातों को। स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, भाई ये तो बहुत ही जरूरी है। होता क्या है ना, डिस्ट्रैक्शंस आजकल इसलिए भी हैं कि आपकी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन स्टडीज पे बच्चे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, क्योंकि आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे फटाफट डालते हो, पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं ना, उसके लिए बड़ा अच्छा सा एक शॉर्ट पड़ा होता है, और हम उसकी जगह उस शॉर्ट पे क्लिक कर लेते हैं, फिर हम उस थ्रेड में बेटा कहीं गुम हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इस टाइम पे जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, वो आपको बेटा बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम ऐसे टाइम पे मोटिवेशनल वीडियोस बहुत देखना शुरू कर देते हैं, जबकि वो अभी हमारे काम की नहीं है, हमारा एग्जाम एक वीक के अंदर है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि उनको देखना बिल्कुल बेकार है। दूसरी बात, ऐसे बहुत सारी नॉवेल्स या किताबें होती हैं जिनसे मोटिवेशन आता है, हम उन्हें पढ़ें, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ना आपने देखा होगा कि दिमाग बहुत तेजी से काम करता है, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसा भी कर लें। तो फोकस करो, एग्जाम देना है, स्टडी करनी है, अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है। तो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें हटा दो। सबसे पहले तो सोशल मीडिया हैंडलिंग खत्म करो। सोशल मीडिया चला लेना एग्जाम के बाद में, कोई कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन अभी तो बेटा उसको पूरी तरीके से हटे जाए, ठीक है। रिमूव कर दो एप्लीकेशंस को जो बिल्कुल भी काम की नहीं है। तो मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम सोशल मीडिया, अननेसेसरी फोन कॉल्स और एनी अदर एक्टिविटीज दैट माइट डिस्टर्ब यू फ्रॉम योर स्टडी रूटीन, ठीक है। तो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, दोस्तों से मिलना, ठीक है, घूमना फिरना, या कोई प्लान है आउट घूमने जाने का, उन सबको बिल्कुल खत्म कर दो। एक हफ्ते के लिए सिर्फ आपका रूम ही सब कुछ होना चाहिए, और सिर्फ वहीं पे बैठे, और सिर्फ एग्जाम सामने होना चाहिए। आप देखें कि एक हफ्ते की मेहनत आपको बहुत कुछ दिला सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं और चीजें। लास्ट डे स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। एग्जाम से एक दिन पहले तो मैंने तो अक्सर फील किया है कि भाई ये जो स्टमक है ना, ये तो बहुत ही अनईजी हो जाता है, ऐसे एंग्जाइटी चलती रहती है, अलग से इमोशंस आने लग जाते हैं, लगता है कि क्या होगा। देखो लास्ट डे में क्या होता है, आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो लास्ट डे है ना बेटा, वो कुछ बदल नहीं सकता है। मतलब कोई 6 महीने की तैयारी करके बैठा है, आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो, और आप ये सोचे कि आने वाले 12 घंटे मेरी किस्मत बदल देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लास्ट डे स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है। ऑन द डे बिफोर द एग्जाम अवॉइड हैवी स्टडिंग। पहली बात तो ये मान ले कि आपको जो पढ़ना था पढ़ चुके हैं, अब आखिरी दिन में अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे तो कोई बहुत बड़ा चेंज आप नहीं कर सकते, ये बिल्कुल श्योरिटी है, ठीक है। तो इसीलिए हैवी स्टडिंग ना करें, बहुत ज्यादा ना पढ़ें कि पूरा दिन पढ़ रहे। कोशिश करो काम डाउन हो, सोचो वो कौन से पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जो मेरे अक्सर गलत हो जाते हैं, और मैं उनका सिर्फ रिवीजन करूं, और मैं उसको लिमिटेड आवर्स में करूं। सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहूं, ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। तो ऑन द डे बिफोर द एग्जाम अवॉइड हैवी स्टडिंग, ये तो पहले हटा दे, ठीक है। बिफोर एग्जाम कोई हैवी स्टडीज नहीं होनी चाहिए। एंगेज इन लाइट रिवीजन, ये मैं समझा रहा हूं, लाइट रिवीजन, वो भी ऐसे नहीं बुक उठा के कहीं से भी सोच के क्या क्या रिवाइज करना है, बात समझे, ऐसा नहीं कि पूरा उठाया एकदम से पेजेस को देखना शुरू कर दिया, ये गलत है। आप आराम से काम डाउन हो, सोचो, आपको पता है कि कहां आपको रिवीजन की जरूरत है, सिर्फ उन पर्टिकुलर एरियाज का रिवीजन करेंगे, ठीक है। स्टे रिलैक्स्ड, रिलैक्स करो, ठीक, एंड गेट द गुड नाइट स्लीप। सो अच्छे से बेटा सोने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद क्या होगा, एग्जाम डे। भाई सबसे पहली बात एग्जाम डे के बारे में एक चीज है, एग्जामिनेशन सेंटर। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि बिल्कुल लास्ट टाइम पे घर से निकलते हैं कि भाई हम तो सुबह एग्जाम है, रात को निकलेंगे, सुबह पहुंच जाएंगे। अब बस हो गई लेट या ट्रेन हो गई लेट, तो बहुत दिक्कत है। और अगर आप वहां थोड़ी देर भी डिस्ट्रैक्शन में फंसते हैं ना, चाहे वो 30 मिनट्स का ही क्यों ना हो, आप भी देखेंगे कि आपकी स्टडीज बेटा हिल जाएंगे, आपका ब्रेन मतलब आपको परेशान कर देगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा स्टडीज से। तो कोशिश करें कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, एक दिन पहले वहां जाएं, अगर किसी दूसरे शहर में है तो रात रुक सकते हैं कहीं भी। दूसरी बात, शाम को जब वहां पहुंच जाएं तो एक बार अपना सेंटर जरूर देख के आ जाएं कि कितनी दूर है, आराम से पहुंच जाऊंगा, कितना टाइम लगेगा। क्योंकि सुबह की जो वो थोड़ी सी भी हसल बसल होती है ना कि ऑटो नहीं मिल रहा है, कैब बुक नहीं हो रही है, ठीक है, वो सच में परेशान करती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूं बच्चों को, एक दिन पहले पहुंचो, सेंटर को जरूर एक बार विजिट कर लो, क्योंकि वो आपकी समझ रहे हो ना कर्म भूमि है कि आपको देख लेना है कि यहीं आके कुछ काम करना है। तो रीच द सेंटर अर्ली। आप हमेशा, कोई कहता है 8 बजे आना है, मैं कह रहा हूं 7:30 बजे पहुंचो, बहुत आराम से वहां पहुंचो, सेंटर पे बिल्कुल आराम से पहुंचो, टाइम से पहले।
वहां जाके एक डिस्ट्रैक्शन से आप जरूर बचें। वहां बेटा सब लोगों के अलग अलग परसेप्शंस होते हैं एग्जाम को लेके। कोई बात कर रहा होगा ये आएगा पेपर में, ऐसे आएगा, ठीक। तो पहली बात उन सारी डिस्ट्रैक्शन से बचना है। टाइम से पहुंच गए, अलग बैठो, कुछ नहीं कर सकते, मेडिटेशन करो, ठीक। कैरी ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, अपना बैग पैक करो, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस बेटा फोटोकॉपी जो भी जरूरी है उनको प्रॉपर रखें, वाटर बोतल रखें, सब कुछ लेके तब जाएं। अटेम्प्ट क्वेश्चंस कामली, आसान पूरा क्वेश्चन पढ़ के तब आंसर दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं एग्जामिनेशन हॉल के निकलने के बाद ही बता देता हूं, और इसका आंसर तो ये होगा। इसका मतलब गलती क्या हुई, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। तो क्वेश्चन को ए से लेके जी तक कंप्लीट पढ़ें और उसके 4 ऑप्शंस को पढ़ें, तब ये डिसाइड करें कि इसका आंसर क्या होगा। कभी कभी क्वेश्चन के सेकंड हाफ में ट्विस्ट होता है और मैं पहला हाफ देख के आंसर मार्क कर देता हूं, ठीक है। तो अटेम्प्ट क्वेश्चन कामली, आपके पास पूरा समय, पूरा क्वेश्चन पढ़े, प्रॉपर आंसर दे। स्टे विद द वंस यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट, सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ, स्टार्ट विद द वंस यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट, उन क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करें, उन सेक्शंस के साथ शुरुआत करें जिनके साथ आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। जैसे अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो कहूंगा कि आपके जो एग्जाम है बेटा, उसमें जो आपका ग्रामर वाला सेक्शन है आप उसको पहले अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आप अपना पूरा राइटिंग वाला सेक्शन एक साथ कर सकते हैं। तो एग्जाम डिप इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं, और आपके लिए रिमेंबर करने वाली बात है, सबसे बड़ी बात, कि एग्जाम देना है, कुछ चीजें आप हमेशा याद रखें, इनको आप लिख के वॉल पे बेटा चिपका लें, क्योंकि आपके लिए लास्ट वीक में बहुत काम करेंगे। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन आर द की टू सक्सेस। आप जो काम लगातार करते हैं पूरे वीक में, आपका डिसिप्लिन या आपको सक्सेस पे पहुंचाएगा। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखें। कोई कहता है इस वाली बुक से आएगा, मैंने वो बुक नहीं पढ़ी है, तो मुझे इस बात को लेके बिल्कुल भी ट्रस्ट को लूज नहीं करना है। स्टे फोकस्ड, फोकस करें, सिर्फ एग्जाम आपके सामने है। गिव योर बेस्ट, अपना बेस्ट देते चले जाएं। यू आर द विनर, ये बात हमेशा याद रखें कि आप विजेता हैं और आप जीत के लौटेंगे। अपने आप को मोटिवेटेड रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैंने मेहनत की है तो मुझसे बेहतर कोई नहीं है और मैं जीत के आऊंगा। एंड ऑल द बेस्ट बच्चों, खूब अच्छे से मेहनत करो, सक्सेस एक दिन आपकी ही होगी, ये बात मैं कंफर्म कर सकता हूं। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, खूब आराम से मेहनत करो, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और भाई अगर कोई भी आपको सजेशन चाहिए एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, मैं वहां आपको रिप्लाई करूंगा। बिल्कुल ना घबराएं, हर तरीके से हम आपके साथ हैं। और ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। कीप इम्बाइबिंग।